दोस्तों, अंबेडकर जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और अब की बार इसको सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित कर दिया गया है। किस अधिनियम के तहत किया गया है? वो अधिनियम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881। इस अधिनियम की धारा 25 के तहत अंबेडकर जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसके संबंध में सूचना जारी करते हुए कहा है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, सार्वजनिक अवकाश पर रहेंगे। आपको बता दें, 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई जाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। देश के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। वे एक सामाजिक विचारक, दलित नेता और जाति विरोधी सुधारक भी रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन छुआछूत और अस्पृश्यता को समाप्त करने में लगा दिया था। बाबा साहेब ने देश की मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। आपको बता दें, बाबा साहेब अम्बेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देख लेते हैं इनसे संबंधित एक प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत अंबेडकर जयंती अब राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित की गई है। दूसरा, बाबा साहेब अम्बेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यह है ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि इस अधिनियम के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत अंबेडकर जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, न कि राष्ट्रीय अवकाश। राष्ट्रीय अवकाश और सार्वजनिक अवकाश में डिफरेंस होता है, क्योंकि राष्ट्रीय अवकाश में तो जो सार्वजनिक और निजी कार्यालय हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं, अर्थात अवकाश पे रहते हैं। लेकिन सार्वजनिक अवकाश में केवल और केवल जो सार्वजनिक कार्यालय हैं वही बंद रहते हैं, बाकी चलते रहते हैं। लेकिन निजी कार्यालय चलते रहते हैं, जैसे कि दिवाली के दिन होता है या फिर कोई भी फेस्टिवल है, वहाँ पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, न कि राष्ट्रीय अवकाश। और अन्य दिन है, जैसे कि 15 अगस्त, 2 अक्टूबर है, या फिर 26 जनवरी है, 25 जनवरी है, इनको राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया है।